देखिए बाबू, एक बात हम बताना चाहेंगे, आप सभी भारतवर्ष के जितने सारे छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके लिए एक मशवरा देना चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आज 90% हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे छात्र छात्रा अपने माता श्री और पिता श्री यानी वालिद साहब और वालिदा का खिदमत और बात को नहीं मानता है लोग, यानी कुछ नहीं समझता है लोग। एक बात ध्यान रखिएगा, जो किताबें लेकर के पढ़ने जाते हैं ना, ये किताबें आपके पैसा से नहीं है, आपके माता श्री आपके पिता श्री के कहीं ना कहीं आशीर्वाद का प्रकोप है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए एक बात बता रहे हैं हम आपको, तो इज्जत नहीं करता लोग। ये हमको माता श्री जानते हैं, डीएनए दिए रहती है बाबू, डीएनए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे छात्र छात्रा लोग क्या करता है, छोटा मोटा बात के लिए यहाँ पर स्ट्रेस, देखिए उतना पढ़ता नहीं है लोग, जो नहीं पढ़ता है ना उसको चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो देखिए माता श्री और पिता श्री का या वालिद वालिदा का जो बात नहीं मानता है, चाहे इज्जत जो नहीं करता है, उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। जब आप मम्मी के उम्र में होते हैं, ऐसे ले लीजिए, ये जो मम्मी के आप उम्र में होते हैं ना, उम्र यानी जो मम्मी के गर्भाशय होता है उसमें जब हम लोग रहते हैं तो मम्मी जो होती है ना, ब्लड के द्वारा भोजन दे रही होती हैं, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन दे रही होती हैं, ब्लड के द्वारा सारा काम दे रही होती हैं, क्योंकि ब्लड जिसके पास मिल गया ना उसको सब चीज़ मिल गया। ब्लड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्लड में प्रोटीन होता है, ब्लड में हर एक चीज़, हार्मोन्स होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में सब कुछ होता है। तो देखिए जो मम्मी के कोख में होता है तो क्या होता है, यहाँ पर मम्मी का जो ये जो यूटेरस होता है, वो यूटेरस किससे बना होता है बाबू, वो इस यूटेरस ब्लड से बना होता है। यूटेरस किससे बना होता है बाबू, यूटेरस जो होता है ये यूटेरस ब्लड से बना होता है, ब्लड कैपिलरीज से बना होता है। किससे बना होता है, ब्लड कैपिलरीज से बना होता है। जो मम्मी का यूटेरस होता है किससे बना होता है, ब्लड कैपिलरीज से बना होता है। जरा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस आप समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। उन बच्चों के लिए जो अपने माता श्री और पिता श्री और साथ साथ वालिद वालिदा का खिदमत नहीं करते हैं और जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते, उनके लिए, क्योंकि जानते हैं आप न जब मम्मी के पेटवा में रहते हैं उसमें मम्मी न बड़ी मुसीबत से ब्लड आपको देती है, आप ब्लड के साथ में ज़्यादा सब कुछ देती है, तो इज्जत करना चाहिए ना। तो जानते हैं, एक बात बताइए ना, बहुत सारे छात्र छात्रा मम्मी पापा से झगड़ा करता है लोग, आप गुस्सा करता है। एक बात बताइए, आप मम्मी पापा से झगड़ा कर करके कौन जीता है जी, कोई जीता है? जिंदगी में करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लीजिए, अगर आपके माता श्री और पिता श्री, आपके वालिद और वालिदा का आशीर्वाद और दुआ नहीं रहे तो आपके पूरा करोड़ों की संपत्ति कंकड़ और मिट्टी के समान साबित होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप अपनी माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं ना बाबू, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप कितना पैसा कमा लीजिएगा तो पैसा जानते हैं करोड़ों का प्रॉपर्टी कंकड़ और मिट्टी की तरह साबित होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। आप जो लड़का, अच्छा एक बात बताइए, वो माँ बाप से झगड़ा कर करके कभी भी खुश रहा है? ये जानते हैं वीडियो क्यों बना दी है, इसलिए कि ये बहुत सारा मैसेज हम देख रहे हैं कि आज के छात्र छात्रा पढ़ता कम नखरा बहुत ज्यादा करता है। जानते हैं अब कहाँ करता है, अपने पापा और मम्मी से करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मम्मी का जो उम्ब होता है ना, ये ब्लड से बना होता है, उनको बोले तो यूटेरस, और इसमें हम लोग प्लांट हो जाते हैं। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ढूंढी जहाँ से निकलता है, वो कहीं ना कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है और वो भी ब्लड का बना होता है। जिसे हमरा अम्बिलिकल जो कॉर्ड हम लोग का होता है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी किससे बना होता है, तो ब्लड से बना होता है, ब्लड कैपिलरीज से बना होता है, ब्लड के सेल्स से बना होता है। आप लोगों को तो पता है कि ब्लड जिसको मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, उसको खाना पानी मिल गया, क्योंकि देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण ट्रांसपोर्टर का काम करता है और सारा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट बोले तो कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। तो यहाँ पर बाबू आप देखिएगा, तो ये रहा, ये रहे हम लोग, ये रहे हम लोग। मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और ये छोटा सा बच्चा इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन को। तो आप इस बात को जानते हैं कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ऑक्सीजन को कौन करता है बबू?
तो वो हीमोग्लोबिन करता है HB, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक वहन का कारक बनता है। वाहन बोले तो बाबू वाहन का कारक इसलिए बनता है, परिवहन का कारक करता है। इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोर्टर, या किसी पदार्थ को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाता है। तो आपको जो बाबू जब उस उम्ब में, यूटेरस में आपको जब ऑक्सीजन की जरूरत होती थी ना, तो उस समय जानते हैं ब्लड के द्वारा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और जब आपकी मम्मी सांस लेती थी तो उसमें से ऑक्सीजन निकल करके आ जाता है, आपके पास ऑक्सीजन जाता है, तब जा करके आप सांस लेते थे। यानी आपकी मम्मी सांस लेती थी तो आप भी सांस लेते थे। तो आपकी मम्मी आपको पेट में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रही होती है, पेट में भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन दे रही होती है, फूड सब इसी ब्लड के माध्यम से फूड आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, बस जो भी आपको, अच्छा आप कार्बन डाइऑक्साइड, कभी सिर्फ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके कार्बो हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो आराम से जाकर के इसमें चला जाता है। तो कहने का मतलब कि सब कुछ मम्मी दे रही है पेट के अंदर, यूटेरस के अंदर। उस मम्मी पापा का अगर आप दुआ नहीं लिए, आप आशीर्वाद अगर नहीं लिए, तो याद रखिए कितनों बड़ा कामयाब हो जाइएगा ना, तो कौनो काम का नहीं है। कितनों लाखों करोड़ों का अगर प्रॉपर्टी कर लीजिएगा ना, तो सब कंकर आ मिट्टी के समान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए माता श्री आप पिता श्री को सुबह में उठिए तो कोटि कोटि नमन और सत सत प्रणाम कीजिए, चाहे उनका दुआ लीजिए, उनकी दुआ का अजमत होना। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, पूरी दुनिया आपकी शत्रु बन जाए, आपकी दुश्मन बन जाए, तो याद रखिएगा माँ बाप की दुआ एक दौलत होता है, और वो दुआ के दौलत का अगर अजमत आपके ऊपर पड़ जाए तो दुनिया में कोई भी सफल होने से आपको रोक ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा साहब। तो इसीलिए कहते हैं लड़कियां 50 मिलेगी, माँ बाप सिर्फ एक होते हैं, ओनली एक ही होती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर भगवान के बाद अगर किसी को साजदा करने का हुक्म किसी ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो वो माँ बाप हैं, माता श्री पिता श्री हैं। तो कोटि कोटि उस माँ बाप के लिए नमन और सशक्त प्रणाम। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन मिलता है उस समय। एक लड़का है ला करके दे रहा है हमको 500 रुपया CBSE बैच में, और साइकिल लिया था, नया साइकिल लिया था। तो हमने सुनिएगा बाबू, 500 रुपया दिए हैं, ठीक है, नया साइकिल लिए हैं, कैसे साइकिल ये आपका ससुर जी दिए हैं? अभी ससुर जी नहीं ना दिया जी, आपको साइकिल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, आई 500 रुपया बताइए आपकी सास नहीं ना दिए है? तो कह रहेगा कि सर ये सब काहे पूछ रहे हैं? तो हम बोले कि बताइए, पैसा मम्मी दी, पापा दिए, साइकिल पापा कसवा के दे दिए कि ताकि हमारा बच्चों पढ़ेगा तो बहुत नाम भी होगा, हमको बुढ़ापा में लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन जब आप लोग बड़े होते हैं, नई की माई आती है लोग देखिएगा, नई की माई जो आती है लोग ना, तो कहने का मतलब आप लोग अपने सच्चे माँ बाप को जो आपके लिए ब्लड वगैरह सब चीज़ सींचा है उसको भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब मत भूलिएगा उस समय। तो कह रहे बच्चों कि नहीं सर ये कैसे हो सकता है, और खास करके हम देखें ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो याद रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं ना, तो उस पढ़ैया के किताबों सब चीज़ जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपके वालिदा देती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम वो बचवा से, लेकिन याद रखिएगा जब शादी होगा ना, सास ससुर इधर उधर करेगा, पैरवी कीजिएगा उसका, तो उनका पैरवी कीजिएगा, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है, चलिए मिलता है, थैंक यू।